उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में है और इस बार चर्चा के केंद्र में है अपनी आरक्षण की नीतियों को लेकर, खास तौर से माइग्रेशन के मुद्दे पर। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करें इससे पहले हम आपको न्यूज की कटिंग दिखा देना चाहते हैं कि न्यूज क्या है। वास्तव में न्यूज है आरक्षण विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, विशेष अपील खारिज। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको डे वाइज समझ लेते हैं कि पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल 30 अप्रैल 2026 को यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीओ की प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित करता है। जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो कुछ छात्र उस रिजल्ट पर माइग्रेशन की विसंगतियों के आधार पर सवाल उठाते हैं और सवाल उठाते हुए वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो वहां से इस बात की गुहार लगाते हैं कि मिलार्ड, इस रिजल्ट में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है और वो मेधावी छात्र जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों से जिनका अधिक नंबर था, वो आरक्षित श्रेणी से थे, उनको सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया है, जो कि धारा 3(6) का सीधा उल्लंघन है। अतः आप हमें राहत देते हुए एक मैंडमस अर्थात परमादेश की रीट जारी कीजिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बात का निर्देश दीजिए कि वह रिजल्ट पुनः जारी करे और जिन आरक्षित वर्ग के छात्रों को जिनका कट ऑफ सामान्य से ऊपर था, उनको सामान्य में शामिल करे, उनको आरक्षित श्रेणी में न शामिल करे। अब यहां पर आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि वास्तव में माइग्रेशन क्या है। तो जब माइग्रेशन की बात किया जाए तो माइग्रेशन आरक्षण की एक शब्दावली है, एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया यह कहती है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा में चुने जाने के लायक है तो उसे आरक्षित कोटे में नहीं बल्कि सामान्य श्रेणी के कोटे में गिना जाना चाहिए। यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह गलती की, जो अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप है कि इन्होंने उन आरक्षित वर्ग के छात्रों को भी आरक्षित श्रेणी में क्वालिफाई करा दिया है जिनका नंबर की सामान्य से अधिक था। यही पूरे मामले की जड़ है। अब इस पूरे मामले की जड़ की प्रक्रिया को देखोगे, इसकी टाइमलाइन को देखेंगे तो यहां पर पता यह चलेगा कि 18 जून 2026 को आप देखोगे कि यह मामला सिंगल बेंच के पास पहुंचता है। सिंगल बेंच के पास जब अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो सिंगल बेंच ने सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 3 हफ्ते का समय दिया कि आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। मामला कब है? 18 जून को है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि 28 जून को ही इसका मेंस होने वाला था। तो जो छात्र कोर्ट में गए थे उनके सामने यह एक समस्या आ गई कि अगर 18 जून के बाद 3 हफ्ते में कोर्ट में आयोग अपना जवाब दाखिल करता तो इस मामले की सुनवाई जब होती तब तक मेंस की परीक्षा हो चुकी होती और अभ्यर्थियों को जिस समस्या का समाधान मिलना था वह समाधान उनको देर से मिलता। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने अंतरिम राहत पाने के लिए इस मामले को सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच में उन्होंने अपील की और एसएलपी दाखिल की कि हमें कम से कम जब तक इस मामले की सुनवाई हो रही है तब तक मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दे दिया जाए। अब यहीं से क्या होता है, मामला डबल बेंच के पास पहुंचता है। यहां पर आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि सिंगल बेंच ने अभी मामले को निस्तारित नहीं किया है। सिंगल बेंच ने जो प्रतिवादी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार, उससे इस मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन जो वादी हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। मुख्य परीक्षा 28 जून से प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में अगर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती और हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता तो देर हो जाती, इसलिए वो लोग अंतरिम राहत पाने के लिए डबल बेंच के पास पहुंचे। जब डबल बेंच के पास पहुंचे तो वहां पर दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। छात्रों के वकील जो थे उनका यह तर्क था कि इन्होंने कई लैंडमार्क डिसीजन की चर्चा की और उसमें यह कहा कि जैसे सौरभ यादव बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में समायोजित किया जाना चाहिए। और यहां पर जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में सौरभ यादव बनाम यूपी राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसका पालन नहीं किया गया है। वहीं पर अगर आयोग के पक्ष की बात करें तो आयोग ने सबसे पहले, आयोग के वकील ने यह कहा कि यह जो अपील आपके यहां आई है
इसकी पोषणीयता अर्थात स्वीकार्यता पर ही सवाल उठ गया कि यहां पर तकनीकी तौर पर यह अपील आनी ही नहीं चाहिए। पूछा गया क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब आप सिंगल बेंच से डबल बेंच के पास तब जाएंगे जब सिंगल बेंच की न्यायिक प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। अर्थात सिंगल बेंच जब कोई अपना फाइनल जजमेंट दे दे उसके बाद आप उससे ऊपर जाएंगे बेंच के पास। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिंगल बेंच के पास अभी मामला पेंडिंग में है, सिंगल बेंच ने हमसे जवाब मांगा है, अभी हमने वहां पर जवाब दाखिल भी नहीं किया है, तब तक ये लोग आपके पास आ गए। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि यह याचिका सुनने योग्य ही नहीं है। दूसरी बात यहां पर उन्होंने यह भी कहा, जो बातें निकल के आई, उन्होंने यह कहा कि प्रीलिम्स की परीक्षा, जो आयोग का तर्क था, प्रीलिम्स की परीक्षा मात्र एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, जो एक प्रकार की छननी है, उसमें से गंभीर अभ्यर्थियों को छांटना होता है। और हम प्रीलिम्स का एग्जाम इसीलिए कराते हैं ताकि जितनी सीटें हो उसकी तुलना में उसके सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर लें। तो इसलिए प्री के अंक फाइनल रिजल्ट में भी नहीं जोड़े जाते हैं। आयोग का यह तर्क था कि प्रीलिम्स की परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, प्रीलिम्स के अंक फाइनल मेरिट में भी नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए हम यहां पर आरक्षण नहीं देते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) इस पर लागू नहीं होती है। आयोग के वकील ने यह बात भी कोर्ट के सामने रखी कि जो विज्ञापन हमने निकाला था उस विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है कि आरक्षण व माइग्रेशन अंतिम चयन पर लागू होगा, अतः प्रभावित अभ्यर्थियों को पक्षकार भी इसमें नहीं बनाया गया। आयोग ने एक तर्क और दिया कि भाई साहब, अगर आप यहां पर रिजल्ट पलटने की बात करते हैं तो जो इससे छात्र प्रभावित होंगे उनका क्या होगा, वो भी तो इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो भी इसमें पार्टी नहीं बने हुए हैं। तो ये आयोग का तर्क था। आयोग के इस तर्क के सामने जो 2 जजों की खंडपीठ थी वह काफी हद तक सहमत थी। और इस सुनवाई के बाद आयोग ने कुल 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। पहली बात, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कहा कि प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। कोर्ट ने माना कि प्रीलिम्स का मकसद सिर्फ भीड़ को कम करना और कुल पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करना है। चूंकि प्रीलिम्स का नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, इसलिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत माइग्रेशन का लाभ शुरुआती चरण में नहीं बल्कि अंतिम चरण में मिलता है। यह पहली टिप्पणी है। और इसी टिप्पणी को आधार बनाकर आप देखेंगे कि आज के जितने भी मुख्य समाचार पत्र हैं उन्होंने ये कहा कि प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इस पूरे डिसीजन को पढ़ोगे तो यह पूरा डिसीजन अपने आप में अर्ध सत्य है। यह डिसीजन नहीं है कोर्ट का, यह कोर्ट की टिप्पणी है। यहां पर कोर्ट ने यह संकेत किया है। वहीं दूसरी बात, यहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच का आदेश कोई जजमेंट नहीं था, अर्थात सिंगल बेंच ने जो जवाब मांगा था वह जजमेंट नहीं था, वह एक प्रक्रिया था। अतः वहां पर मामला लंबित है, इसलिए यहां पर सुनवाई तभी हो सकती है जब सिंगल बेंच कोई डिसीजन दे दे। तो इस बात पर भी वो सहमत हो गया आयोग से। तीसरी बात, यहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि मुख्य राहत बीच में आपको नहीं दी जा सकती है, अर्थात अभ्यर्थियों की मांग थी कि उन्हें मेंस में बैठने की अनुमति दी जाए, जो कि असल में उनकी मुख्य याचिका की आखिरी मांग जैसी ही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन 3 तर्कों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया और वहां पर यह कहा कि अभी यह मामला सिंगल बेंच में है और यह मामला सिंगल बेंच से ही डिसाइड होगा। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वास्तु स्थिति क्या है, तो आज के डेट में वस्तु स्थिति सिर्फ इतनी है कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल कराने के लिए अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट से अपील किए थे, उनको अंतरिम राहत नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपना केस दाखिल किया है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य को जवाब देना है, वह मामला निर्णीत हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ के द्वारा
अपने डिसीजन में जो टिप्पणी की गई है वह टिप्पणी भी एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करती है कि प्रीलिम्स की परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है। यह फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है कि माइग्रेशन हम प्रीलिम्स में नहीं कराएंगे, फाइनल स्टेज पर कराएंगे। तो इसमें इस टिप्पणी के बाद जो आपका सिंगल बेंच होगा उसका डिसीजन इससे जरूर प्रभावित होगा। अब देखने वाली बात यह है कि सिंगल बेंच में जहां पर यह मामला पेंडिंग है, वहां पर जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से जवाब दाखिल करते हैं और वहां पर दोनों पक्षों के बीच सुनवाई होती है, तो सिंगल बेंच क्या डिसाइड करता है। अब यहां पर अभ्यर्थियों के सामने क्या रास्ता है, तो पहला रास्ता तो यह है कि उनको अभी फिलहाल हालिया तौर पर आप देखेंगे तो मेंस परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है। अब इसके ऊपर उनके पास रास्ता बचता है कि वो इतने कम समय में या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाएं, या फिर वह सिंगल बेंच के फैसले का इंतजार करें और उसमें अपने पक्ष को मजबूती से रखें। सवाल यहां पर फिर वही मौजूद होकर आता है कि अगर यहां पर यह डिसाइड हो जाता है कि प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग परीक्षा है और स्क्रीनिंग परीक्षा होने के नाते इस पर उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम जो आपका 1994 का है उसकी धारा 3(6) प्रीलिम्स पर लागू नहीं होगी, तो क्या प्रीलिम्स का कट ऑफ ऐसे ही आएगा? तो फिर आप आगे यह भी देखोगे कि इसी का प्रभाव आपको दिखेगा जो आरओ की परीक्षा लंबित है उसमें भी। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।